इस कहानी का नाम है सिर कटी दुल्हन, जो कुछ इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रमसपुर में एक पुरानी हवेली थी, जिसे सब सापित कोठी कहते थे। किसी जमाने में वहाँ एक नवविवाहित जोड़ा रहने आया था, लेकिन सुहाग रात की रात को ही दुल्हन का सिर काट दिया गया और आज तक उसका शरीर उसी कोठी में भटकता है। गांव वालों का मानना था कि जो भी रात में उस हवेली के पास जाता है वो वापस नहीं लौटता। सालों बाद शहर से आई एक लड़की रितिका अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए गांव में भूत प्रेत की कहानियां इकट्ठा कर रही थी। उसे सिर कटी दुल्हन की कहानी सबसे दिलचस्प लगी। उसने तय किया कि वो खुद उस हवेली में जाएगी और सबूत जुटाएगी। गांव वालों ने लाख मना किया, लेकिन रितिका नहीं मानी। पहली रात रितिका ने अपने कैमरे, टॉर्च और रिकॉर्डर के साथ हवेली में कदम रखा। सब कुछ धूल से भरा हुआ था। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, हवेली में अजीब सी ठंडी हवा चली और तभी दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। कैमरे की स्क्रीन पर एक धुंधला चेहरा दिखा, एक दुल्हन का लहंगा पहने, मगर सिर गायब था। रितिका डर के मारे भागना चाहती थी, लेकिन दरवाज़ा बंद था। अचानक उसकी रिकॉर्डिंग मशीन से आवाज़ आई, मेरा सिर मुझे वापस कर दो। रितिका कांप गई। तभी एक पुराना लकड़ी का बक्सा खुला, जिसमें एक पुराना शादी का जोड़ा और खून से सना मांग टीका रखा था। जैसे ही रितिका ने उसे छुआ, एक जोरदार चीख हवेली में गूंजी। रितिका को धीरे धीरे सब याद आने लगा। उसका सपना जो बचपन से अभी तक वो देख रही थी, एक दुल्हन और हवेली, वो रितिका नहीं बल्कि उसी दुल्हन का पुनर्जन्म थी। उसकी आत्मा उसी शरीर को फिर से ढूंढ रही थी जिसने उसका सिर काटा था, और अब उसकी आत्मा जाग चुकी थी। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली से धुआं उठ रहा है। अंदर रितिका का कैमरा पड़ा था। कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग थी, अब मैं अधूरी नहीं रही। जिसने मेरा सिर काटा उसकी बारी अब है। तभी गांव में फिर से अजीब घटनाएं शुरू हो गई। लोग कहते हैं अब वो सिर कटी दुल्हन पूरी हो चुकी है और अब उसे चाहिए बदला। रितिका के जाने के बाद रमसपुर गांव फिर से अशांत हो गया। लोग कहते हैं कि रात के 12 बजे से पहले हवेली की तरफ से किसी औरत की बिंदास हंसी और किसी के चीखने की आवाज़ें आने लगी थीं। गांव की औरतें लाल चूड़ियों की खनक सुनने लगी थीं, जैसे कोई दुल्हन तेजी से दौड़ रही हो। गांव में हो रही रहस्यमयी मौतों की जांच के लिए शहर से इंस्पेक्टर अरविंद को भेजा गया। वो इन भूत प्रेत की बातों में यकीन नहीं करता था। भूत नहीं होते, बस डर होता है, उसने कहा। लेकिन जब वो हवेली में दाखिल हुआ, उसकी घड़ी रुक गई। कमरे में अंधेरा था, दीवारों पर लाल निशान। मैं वापस आ गई हूँ। और एक कोने में पड़ी थी रितिका की अध जली डायरी। डायरी में लिखा था,
मुझे याद आ रहा है सब। मेरा नाम शालिनी था। मेरे पति ने ही मेरी हत्या की थी। शादी की रात मेरा सिर काट कर मंदिर के पीछे फेंक दिया गया। अब मैं अधूरी नहीं, मैं पूरी हो चुकी हूँ और मुझे चाहिए उन सबका अंत जो तब चुप थे। इंस्पेक्टर अरविंद अब कांपने लगा। उसे अब यकीन हो गया कि यह कोई साधारण केस नहीं। अरविंद ने गांव के पुराने पुजारी को खोजा। पुजारी ने बताया कि शालिनी की आत्मा को कभी शांति नहीं मिली, क्योंकि उसका सिर और शरीर एक साथ जलाए नहीं गए थे। अब जब रितिका के जरिए वो आत्मा जाग चुकी है, वो उन सब का अंत करेगी जिसने उसके साथ धोखा किया। एक एक कर वो लोग मरने लगे जो उस रात हवेली में मौजूद थे। पहले नंबर पर आया था उसका पति, जिसकी गाड़ी में सिर मिला। दूसरे नंबर पर उसकी सास, जिसकी चूड़ियों में खून भर आया। तीसरे पर था गांव का सरपंच, जिसकी आंखों से खून निकलने लगा। हर मौत से पहले वो दिखाई देती थी, बिना सिर के, हाथों में लाल चूड़ियाँ और पैरों में पायल। अब आखिरी निशाना था इंस्पेक्टर अरविंद। वो भागकर मंदिर गया शालिनी के सिर और शरीर को मिलाने, लेकिन तभी एक तेज तूफान उठा। आरती की थाली खुद ब खुद गिर गई। हवा में एक औरत की चीख गूंजी। अब शांति नहीं, अब सिर्फ बदला। गांव के बाहर अब एक बोर्ड लगा है, रमसपुर में प्रवेश निषेध। यहाँ आत्मा नहीं, बदला भटकता है। और हवेली में आज भी रात 12 बजे चूड़ियों की खनक और एक बिना सिर वाली दुल्हन का साया घूमता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी यह कहानी? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई हॉरर स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।